बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में जिस तरीके से हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से CAA के नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, उसकी मुखालफत में CPIML की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो जानते हैं कि इसके ख़िलाफ़ में जो मुजाहरे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और इसके बारे में इनका क्या कहना है। तो बताइए कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आई है CAA के बारे में और प्रोटेस्ट आपकी जानिब से हो रहा है, तो क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हम आसाम से हैं और हम वहाँ वकील हैं, तो हम जिन जिन लोगों का सिटीज़नशिप के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बांग्लादेशी हैं, कि मुसलमान बाहर से आए हैं, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत कुछ वहाँ चल रहा है। अपनी तरफ से जो बोलते हैं सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ द लॉ, वो फॉलो नहीं किया जा रहा है और हज़ारों लोगों को जेल में डाला जा रहा है। अगर ये CAA और NRC पूरे देश में लागू हो गया तो ये साफ साफ जाहिर है कि किसी कम्युनिटी के लोगों को, खासकर के मुसलमान लोगों को, काफ़ी इससे दिक्कतें आ सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने ही देश में स्टेटलेस बन जाए। तो इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा गया है कि अभी इलेक्शन करीब हैं, तो क्या लगता है आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है या फिर वो लाना चाह रहे थे इसलिए लाए? देखिए, अब ये तो अगर हम ये नहीं बोलेंगे तब भी लोगों को पता चल रहा है कि सरकार जो कदमें उठा रहे हैं वो साफ साफ एक पॉलिटिकल गेम के जैसा बन गया है। वो मंदिर हो या ये CAA हो या पिछले कितने सालों से जो भी जुल्में वो लोग करते जा रहे हैं, वो एक हिंदुत्व को सॉलिडिफाई करने के लिए एक तरीका हो गया है। तो इसीलिए ये CAA भी, मतलब हमें बहुत दुख हो रहा है कि ये लागू हुआ है, लेकिन हम सरप्राइज नहीं है। ये इलेक्शन आ रहा है, उनको जीतना है, जो भी मुद्दा उठाएंगे वही उठाएंगे। तो एक और इल्ज़ाम लगा था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके जो है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स की मांग की गई थी कि वो अपने पब्लिक करे और उसको छुपाने के लिए भी कहा जाता है कि ये सब चीज़ें हैं। ये किस तरीके से देखते हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, इस देश में अगर कोई आवाज़ उठाए कानून के, सरकार के खिलाफ, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिमिनल बन जाता है। ये सरकार काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी खेल रहे हैं कि वो PR ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, लेकिन बोलते बहुत हैं। तो हमें लगता नहीं है कि ये डेमोक्रेसी के तहत में, आई डोंट थिंक इट इज़ डेमोक्रेटिक। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।